ठंडी सड़क के कोने पर राजू खड़ा है। उसके छोटे हाथ अखबार पकड़े हुए हैं। उसकी आवाज युवा ऊर्जा से गूंज रही है। अखबार, अखबार लीजिए साहब, राजू चिल्लाता है। उसकी आंखों में गरीबी के निशान होने के बावजूद चमक है। बाद में एक स्ट्रीट लैंप की नरम रोशनी में नहाया हुआ राजू एक पुरानी किताब के पन्नों में खोया बैठा है। उसके बगल में कुछ सिक्के बिखरे हुए हैं। एक व्यस्त कॉलेज के कक्षा में राजू, अब 22 वर्ष का है, ज्ञान की भूख को दर्शाता है। वह ध्यान से सुनता है। प्रोफेसर के शब्द उसके दिमाग को प्रज्वलित करते ही नोट्स लिखता है। जब बुलाया जाता है तो राजू आत्मविश्वास से जवाब देता है, जो सभी को अपनी अंतर्दृष्टि से प्रभावित करता है। अपने गैरेज के अराजक माहौल के बीच राजू, थका हुआ लेकिन दृढ़, अपने कंप्यूटर पर काम करता है। तारों का एक जाल उसकी जटिल स्थिति को दर्शाता है। फोन की तीखी घंटी उसकी एकाग्रता को भंग कर देती है, उसे उसके काम से खींचती है। राजू के चेहरे पर निराशा झलकती है। वह जवाब देता है, नहीं, इस बार भी सौदा नहीं हो पाया। फिर भी उसकी आवाज में उम्मीद की एक किरण है। जब वह जोड़ता है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। ठंडी सड़क के कोने पर राजू खड़ा है। उसके छोटे हाथ अखबार पकड़े हुए हैं। उसकी आवाज युवा ऊर्जा से गूंज रही है। अखबार, अखबार लीजिए साहब, राजू चिल्लाता है। उसकी आंखों में गरीबी के निशान होने के बावजूद चमक है। बाद में एक स्ट्रीट लैंप की नरम रोशनी में नहाया हुआ राजू एक पुरानी किताब के पन्नों में खोया बैठा है। उसके बगल में कुछ सिक्के बिखरे हुए हैं। एक व्यस्त कॉलेज के कक्षा में राजू, अब 22 वर्ष का है, ज्ञान की भूख को दर्शाता है। वह ध्यान से सुनता है। प्रोफेसर के शब्द उसके दिमाग को प्रज्वलित करते ही नोट्स लिखता है। जब बुलाया जाता है तो राजू आत्मविश्वास से जवाब देता है, जो सभी को अपनी अंतर्दृष्टि से प्रभावित करता है। अपने गैरेज के अराजक माहौल के बीच राजू, थका हुआ लेकिन दृढ़, अपने कंप्यूटर पर काम करता है। तारों का एक जाल उसकी जटिल स्थिति को दर्शाता है। फोन की तीखी घंटी उसकी एकाग्रता को भंग कर देती है, उसे उसके काम से खींचती है। राजू के चेहरे पर निराशा झलकती है। वह जवाब देता है, नहीं, इस बार भी सौदा नहीं हो पाया। फिर भी उसकी आवाज में उम्मीद की एक किरण है। जब वह जोड़ता है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। ठंडी सड़क के कोने पर राजू खड़ा है। उसके छोटे हाथ अखबार पकड़े हुए हैं। उसकी आवाज युवा ऊर्जा से गूंज रही